और वह बीते हफ्ते बरेली में जिस तरह से हिंसा हुई थी, इसके बाद यूपी के बरेली में आज क्योंकि जुमे की नमाज है और इसको लेकर हाई अलर्ट किया गया है। 48 घंटे के लिए बरेली में इंटरनेट से लेकर ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं तक को रोक दिया गया है। इस पर पाबंदी लगा दी गई है। शहर के चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस, पीएसी, आरएएफ के जवानों को डिप्लॉय किया गया है। शहर के संवेदनशील इलाके जो है वो छावनी में तब्दील कर दिए गए। बरेली में भारी संख्या में पुलिस की यह तैनाती बता रही है कि प्रशासन जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर है। अगले 48 घंटे के लिए बरेली में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। बरेली ही नहीं, मंडल के चारों जिलों में सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। इससे पहले 26 सितंबर को भी जुमे की नमाज के बाद ही हिंसा भड़की थी। अब तक इस मामले में तौकीर रजा समेत 81 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बरेली जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर को पुलिस ने छुटमलपुर से ही हाउस अरेस्ट कर दिया है। बात संभल की, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन ने 2 बार नोटिस के बाद जब कार्रवाई शुरू की तो लोग खुद ही अवैध निर्माण तोड़ने लगे। मस्जिद पर हथौड़ा चला रहे ये शख्स प्रशासन का नुमाइंदा नहीं बल्कि मस्जिद कमेटी से जुड़ा व्यक्ति है जो अपने ही हाथों अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। तस्वीरें संभल के असमोली रायपुर बुजुर्ग की है। जानकारी के मुताबिक तालाब की जमीन पर कब्जा कर यह मस्जिद बनाई गई है। 2 बार नोटिस के बाद जब पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन के बुलडोजर मौके पर पहुंचे तो मस्जिद कमेटी भी एक्टिव हो गई। इस दौरान अवैध मस्जिद ही नहीं, बुलडोजर ने एक अवैध मैरिज हॉल को भी धराशायी कर दिया। दिल्ली के एक आपसखेड़ा इलाके से बड़ी खबर है। यहां पर एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी है गोली। एनकाउंटर के बाद 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाश आकाश और महिपाल, ये दोनों गिरफ्तार किए गए एनकाउंटर के बाद। दोनों गुजरात और गंगानगर केस में वांटेड हैं। दोनों की रोहित गोदारा और गोल्डी गैंग से काफी करीबी है। इधर यूपी के बहराइच में जंगली भेड़िए का आतंक बीच सड़क पर देखने को मिला। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पूरे इलाके में इसके बाद से दहशत है। आप देखिए। आगे आगे भेड़िया, पीछे पीछे बच्चों की टोली। हैरान करने वाला यह सीसीटीवी फुटेज बहराइच के कैसरगंज से सामने आया है। गड्डारा गांव के कुछ लोग इसे कुछ देर तक कुत्ता ही समझते रहे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़क पर दौड़ रहे भेड़िए के करीब से एक बाइक भी निकली, लेकिन चालक इसे पहचान नहीं पाया। मामला तब गंभीर हो गया जब भेड़िए ने हमला कर गाँव के 4 बच्चों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। गांव को दहशत में डालने वाला ये भेड़िया फिलहाल कहां है, ये किसी को नहीं पता। वन विभाग की टीम इसे सरगर्मी से तलाश रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ा हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई। विसर्जन के दौरान तालाब में पलटी ट्रॉली। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान। खंडवा के पंधाना का ये वही तालाब है जहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान कई लोगों की जान चली गई। हालांकि ग्रामीणों ने कई लोगों को बचा भी लिया। यहाँ के जो जामली के गांववासी हैं उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया, लोगों की जान बचाई। हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से हुआ। बताया गया कि प्रशासन ने कच्चे पुल से आगे जाकर विसर्जन को प्रतिबंधित किया था, लेकिन इसका ख्याल नहीं रखा गया। जो आरबीसी 6-4 के अंतर्गत हमारा प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत डूबने का 4 लाख का मुआवजा है, कल सुबह ही उसके बिल ट्रेजरी में लगा दिए जाएंगे। इधर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एमपी के उज्जैन में भी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। लापरवाही के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल नदी में जा गिरी और इसके बाद कई लोगों की जान चली गई। बड़नगर क्षेत्र में चंबल नदी के तट पर रेस्क्यू ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर नदी में गिर गया। घटना इंगोरिया के पास नरसिंघा घाट पर हुई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक एक 12 साल के बच्चे ने अनजाने में ट्रैक्टर में लगी चाबी को घुमा दिया, जिससे ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया और पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए चंबल नदी में समा गया। ट्रॉली में कुल 12 श्रद्धालु सवार थे। 11 को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 2 की बाद में मौत हो गई, लेकिन एक श्रद्धालु अभी लापता है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कई बार मैंने रेलवे विभाग और खास तौर पे इनकी मंत्री
अश्विनी वैष्णव के बारे में आलोचना की है, मगर आज मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आया हूँ और मैं ये स्लीपर क्लास के वेटिंग रूम में गया। मैंने यहाँ का शौचालय इस्तेमाल किया और वो मेरी उम्मीद से बेहतर था, साफ़ सुथरा था। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई चीज़ अच्छी हो तो उसके बारे में हमें एक्नॉलेजमेंट भी करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे लगा कि रेलवे ने इम्प्रूव की। थैंक यू। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बारिश के बीच पीतमपुरा के रामलीला समारोह में शामिल हुई और इस दौरान उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर धनुष बाण चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। विजयदशमी के मौके पर दिल्ली में कई जगहों पर रावण दहन किया गया। ये तस्वीर दिल्ली के पीतमपुरा इलाके की है, जहां रावण दहन कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई और उन्होंने धनुष बाण चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। तो लाल किले में आयोजित दशहरा समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया और धनुष बाण उठाकर रावण का वध किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के रावण पर एक निर्णायक विजय का प्रतीक है। राजस्थान के जयपुर में जुगाड़ से रावण का दहन करना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। पुतले में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखिए ये रिपोर्ट। जयपुर में विजयदशमी के दिन बड़ा हादसा टल गया। शाहपुर इलाके में रावण के पुतले में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। दरअसल रावण के पुतले को जुगाड़ गाड़ी पर रखकर खातेड़ी से शाहपुरा के दशहरा मैदान लाया जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में अचानक पुतले में आग लग गई, जिसके कारण लोगों में भगदड़ मच गई। लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान जुगाड़ गाड़ी के चालक ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। जयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में विजयादशमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन रावण दहन में बारिश ने जमकर खलल भी डाला। इस दौरान जयपुर में तो पेट्रोल डालकर रावण का दहन हुआ। आप देखिए। झमाझम बारिश के बीच जयपुर में कुछ इस तरह से विजयदशमी पर्व मनाया गया। बारिश ने रावण दहन में यहां जमकर खलल डाला। कई जगहों पर रावण के पुतले पानी में भीग गए। आदर्श नगर में पेट्रोल का इस्तेमाल कर रावण का दहन करना पड़ा। इस बार दशहरा मैदान में यहाँ 105 फीट के रावण और 90 फीट के कुंभकर्ण का पुतला तैयार हुआ था। रावण दहन देखने पहुंचे लोग बारिश में खूब भीगे, लेकिन उनका हौसला पस्त नहीं हुआ। रावण को जलते तो हर बार देखते हैं, इस बार रावण को नहाते हुए भी देख लिया है। दशहरे के मौके पर जहां पूरे देश में पर्व की रौनक छाई रही, वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में गर्मी देखने को मिली। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने दशहरा कार्यक्रम के जरिए उद्धव ठाकरे गुट पर जमकर प्रहार किया। बाढ़ से घिरे किसानों की मदद को लेकर भी उन्होंने शिवसेना यूबीटी पर कटाक्ष किया। शिंदे ने कहा कि उन लोगों का हाल यही है कि हमको चाहिए काजू बादाम, पानी में उतरे तो सर्दी जुकाम। ये बात जैसे ही उद्धव ठाकरे तक पहुंची, उन्होंने शिंदे की तुलना एक जानवर से कर डाली। दशहरा रैली के बहाने उद्धव ने शिंदे के साथ साथ सीएम फडणवीस को भी घेरने की कोशिश की। दोनों की ये दशहरा रैली स्थानीय चुनाव से पहले का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। दशहरा पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव का एआई जनरेटेड रावण वीडियो जारी किया और इसमें भ्रष्टाचार और अपराध जैसे 10 सिर दिखाए गए। आप देखिए। यह अट्टहास है बुराई का। दशहरा पर यह सांकेतिक वीडियो जेडीयू ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में एआई जनरेटेड लालू यादव के सिर पर 10 बुराइयों का ताज पहनाया गया है। गले में लालटेन लटकाई गई है जो जनता का तीर चलते ही नष्ट हो जाती है। बिहार में जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में ये वीडियो जारी कर जेडीयू ने आरजेडी के शासनकाल की याद दिलाई है और कैप्शन में लिखा है, जीत बिहार की होगी, जीत बिहार की जनता की होगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर का दशहरा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां रावण की कोई प्रतिमा नहीं बनती और न ही रावण का दहन किया जाता है। देखिए रिपोर्ट। बस्तर में दशहरे पर हर साल की तरह इस बार भी मुख्य रस्म रथ निकालने की परंपरा का भव्य रूप से आयोजन हुआ। इसे रैनी के नाम से भी जाना जाता है।
बस्तर में दंतेश्वरी छत्र से फूल फेंकने की अनोखी परंपरा निभाई गई। यह परंपरा एरंडवाल गांव के पेगड़ समाज के लोग पिछले 600 सालों से निभाते आ रहे हैं। बस्तर का दशहरा इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ विजयदशमी का दिन पूरी तरह से देवी माता को समर्पित होता है। इसमें आस्था, संस्कृति, गीत संगीत और प्रकृति से जुड़ी झलक देखने को मिली। राजस्थान के जोधपुर में दशहरे पर रावण दहन के बाद शोक मनाया जाता है। जोधपुर में लंकाधिपति का ससुराल माना जाता है। आप देखिए रिपोर्ट। जोधपुर के अमरनाथ मंदिर परिसर स्थित रावण मंदिर में यह मंत्रोच्चार लंकाधिपति रावण के लिए किया जा रहा है। दशमी पर यहाँ दवे गोथा श्रीमाली समाज के पंडित रावण का श्राद्ध कर श्रद्धांजलि देते हैं। कहा जाता है कि तर्पण की यह परंपरा यहाँ सालों से चली आ रही है। साल 2007 में स्थापित रावण की प्रतिमा और कुलदेवी माँ खरनरा देवी के सामने भोग अर्पित किया गया। श्रीमाली समाज के पंडित खुद को रावण का वंशज मानते हैं और रावण को प्रख्यात पंडित और महान विद्वान मानकर पूजते हैं। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बन्नी उत्सव के दौरान 2 की मौत की खबर है। लाठी लड़ाई उत्सव के दौरान 100 लोग घायल हो गए। प्रशासन के मुताबिक 8 घायलों की हालत गंभीर है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में देवरगट्टू उत्सव के दौरान ऐसे 1-2 नहीं बल्कि कई एम्बुलेंस लगाने पड़े। अफरा तफरी की ये तस्वीरें तब सामने आई जब देवरगट्टू मंदिर में पारंपरिक लाठी युद्ध के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 श्रद्धालु घायल हो गए। तस्वीरों को देख सकते हैं, कई लोगों को सिर में चोटें आई हैं, कई लोगों के पैर टूट गए हैं। घायलों में से 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। खबर है कि पुलिस की तैनाती और जागरूकता अभियान के बावजूद विजयदशमी पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के ग्रामीण लाठी युद्ध में शामिल हुए। पाकिस्तान के पेशावर में आईडी ब्लास्ट। जी हां, पुलिस वैन को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। ब्लास्ट में 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई, 9 घायल हो गए। घायलों में 4 पुलिसकर्मियों की हालत नाजुक है। रिमोट कंट्रोल डिवाइस से आईडी ब्लास्ट किया गया। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान अब अपनी लगाई आग में खुद ही झुलस रहा है। पेशावर के बानामारा इलाके में पुलिस वैन को निशाना बनाकर आईडी ब्लास्ट किया गया। इस हमले में जहां 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। कुल 9 लोगों के इस हमले में घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक बानामारा में यह विस्फोट तब हुआ जब पुलिस मोबाइल वैन नियमित गश्त पर निकली थी। फिलहाल पुलिस समेत कई एजेंसियां इस हमले की जांच कर रही है। अभी तक किसी ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। और वहीं पीओके की बात करें, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हैं। कई जगहों पर पाक आर्मी और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है। फायरिंग में कई लोगों की मौत भी हुई है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में नॉन स्टॉप प्रदर्शन जारी है। पीओके में फौज के अत्याचारों से जनता बागी हो चुकी है। गोली के बदले गोली और खून के बदले खून का खेल जारी है। JKAAC की अपील पर जब कोटली में हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए तो उन पर फायरिंग की गई। डाडियाल के चकसवारी और इस्लामगढ़ में भी काफिले को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट है कि पीओके में 5 दिनों में इस प्रदर्शन में 12 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जबकि 200 से अधिक लोग घायल हैं। इन झड़पों में 3 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। जुबीन गर्ग मौत मामले में बड़ी खबर है। शेखर गोस्वामी और अमृत प्रभा गिरफ्तार। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल के दौरान दोनों साथ थे। तो 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है दोनों को, जो जानकारी सामने आ रही है। और यह भी कि नॉर्थ इंडिया में जो फेस्टिवल था उस दौरान ये दोनों साथ थे। शेखर और अमृत प्रभा को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में।